जिंदगी में हम पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, एक बेहतर फ्यूचर के लिए। लेकिन कभी सोचा है जब आप इतनी मेहनत से पैसा बनाएं तो क्या आप उसमें से अननेसेसरी यानी फालतू का टैक्स भरना चाहेंगे? नहीं ना। लेकिन हर साल ऐसे लाखों लोग होते हैं जो बस थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने के कारण अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा टैक्स के नाम पे छोड़ देते हैं। पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ टैक्स बचाना भी जानता है। अब टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एफएनओ ट्रेडर को लेकर टैक्सेशन की पूरी एबीसीडी समझेंगे और फिर बाद में प्रॉफिट लॉस और टैक्स को कैसे मैनेज करते हैं वो भी समझाएंगे। इसलिए अगर आप एफएनओ या इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो या लॉस, इनकम टैक्स के रूल इग्नोर करना आपको महंगा पड़ सकता है। एग्जांपल के लिए एक किसान को 69 करोड़ का टैक्स नोटिस सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने एफएनओ लॉस होने के बावजूद भी आईटीआर फाइल नहीं किया था। कौन कौन करते हैं कमेंट में सच सच बता दीजिएगा। तो अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो लेकिन टैक्स रूल नहीं जानते हो तो आपको भी दिक्कत होगी। तो चलिए सिंपल और इंगेजिंग तरीके से एफएनओ ट्रेडिंग के लेटेस्ट टैक्स रूल समझते हैं ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओ और टैक्स कम दो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वरना एक गलती किसान की तरह आपको भी भारी पड़ सकती है। ठीक है। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो एफएनओ ट्रेडिंग का बेसिक टैक्सेशन समझिए। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन या इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो इनकम टैक्स के रूल को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलती से आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या टैक्स रूल को इग्नोर करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल जवाब करेगा और क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। आपका एफएनओ ट्रेडिंग और इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग का प्रॉफिट या लॉस बिजनेस इनकम के अंदर काउंट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके प्रॉफिट नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होंगे, लेकिन आप अपने प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हो, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस, सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग टूल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईटीसी। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो ये बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट होगा और 8 साल तक आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, क्रिप्टो ट्रेडिंग पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। क्रिप्टो का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। एफएनओ ट्रेडिंग के नेट प्रॉफिट पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है, और लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लागू हो चुका है उसमें आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम में आपकी बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम और एफएनओ ट्रेडिंग इनकम, ईटीसी, ये सभी इंक्लूड होते हैं। अगर ये सब जोड़कर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान देने वाली है, आपके कैपिटल गेन आपकी टोटल इनकम में ऐड नहीं होते। अगर आपको शेयर, म्यूचुअल फंड, ये रियल एस्टेट बेचकर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं तो उसका कैपिटल गेन टैक्स आपको 20% और 12.5% के हिसाब से देना पड़ेगा, आईटीआर 3 को भर के। लेकिन इस कैपिटल गेन को आप अपने एफएनओ लॉस से ऑफसेट कर सकते हैं, जिससे आपको लाखों रुपए बचेंगे। अब यहां पे एक सवाल आता है कि क्या है एफएनओ टर्नओवर का कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। आपको बस प्रॉफिट प्लस लॉस का एब्सोल्यूट सम लेना है, जिससे आपको टर्नओवर मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए आपको किसी ऑप्शन ट्रेड में 3000 का प्रॉफिट हुआ और किसी फ्यूचर ट्रेड में 2000 का लॉस, तो आपका टर्नओवर क्या हुआ? 3000 प्लस 2000 इक्वल टू 5000। तो ब्रोकर अपनी वेबसाइट पर आपको ये टर्नओवर रिपोर्ट देता है, तो आप उसकी कैलकुलेशन करने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन इस टर्नओवर का कैलकुलेट किया क्यों जाता है? वो इसलिए क्योंकि अगर आपका टोटल टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर गया या आपका टोटल एफएनओ ट्रेडिंग से प्रॉफिट बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो लेटेस्ट न्यू टैक्स रिजीम में अब 4 लाख हो चुकी है उसको क्रॉस कर गया, लेकिन आपको प्रॉफिट टोटल टर्नओवर से
6% कम दिखाना है तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है और टैक्स ऑडिट में टोटल टर्नओवर नीड होती है। अब टैक्स ऑडिट क्या होता है इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब बात करते हैं आपको ट्रेडिंग लॉस की, जिसको ऑफसेट करने के लिए शायद आप वीडियो देखने आए हो। तो एफएनओ लॉस एडजस्ट कैसे करें? तो अगर आपको एफएनओ में लॉस हो रहा है तो आप अपनी दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो सिवाय सैलरी के। आप अपनी सैलरी को ऑफसेट नहीं कर सकते एफएनओ लॉस में, याद रखिएगा। इसको हम दो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1, लॉस कंप्लीटली ऑफसेट और नॉट कैरी फॉरवर्ड। सपोज करो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख है, आपकी रेंटल इनकम 1,20,000 है, बट आपका एफएनओ लॉस 2 लाख है। तो आपका 2 लाख का एफएनओ लॉस एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ 20,000 ही आपकी टोटल इनकम में ऐड होगी जो टैक्स वाली रहेगी आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से। इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 20% है लेटेस्ट टैक्स रिजीम में, वो भी बच जाएगा। अगर आप टैक्स ऑफसेट नहीं करते हैं तो 1 लाख पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा अलग से, राइट, जो कितना हुआ 20,000। तो लॉसेस अगर आप ऑफसेट कर देंगे तो आपको बहुत सारा टैक्स आराम से बच जाएगा। अब एग्जांपल 2, लॉस नॉट कंप्लीटली ऑफसेट एंड लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर लिए। तो सपोज सैलरी के अलावा आपकी अदर टोटल इनकम 2,25,000 है, जिसमें आपकी रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब इंक्लूड है मान लीजिए, लेकिन आपका एफएनओ लॉस 3 लाख हुआ। अब इस साल आपका मैक्स 2,25,000 लॉस ही ऑफसेट होगा और बाकी 75,000 लॉस अगले साल एडजस्ट होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, मन में नहीं होगा। अगर आपने आईटीआर ही फाइल नहीं की तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है वो समझ लीजिए। जो मैंने बताया था कि हे किसान को 69 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला क्योंकि उन्होंने एफएनओ लॉस के बावजूद आईटीआर फाइल नहीं किया। तो अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आईटी डिपार्टमेंट के रडार पे होती है। अगर आप टाइम पे आईटीआर फाइल नहीं करते तो आईटीआर डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भी नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा ऊपर देखा ही लॉस को ऑफसेट करने से कितना सारा टैक्स बच रहा है, तो उसके लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कौन सी आईटीआर फाइल की जाए, राइट? समझिए, तो आईटीआर 3 हर एफएनओ ट्रेडर के लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो आईटीआर 3 फाइल करना मस्ट है। वैसे तो आईटीआर 3 में बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एफएनओ ट्रेडिंग से रिलेटेड आईटीआर 3 के बारे में जानेंगे, याद रखिए। तो आईटीआर 3 को 3 तरह के लोग फाइल कर सकते हैं। पहला, सैलरीड प्लस एफएनओ एंड इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर। अगर आप सैलरी के साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। बिजनेस इनकम होल्डर्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते रहते हैं, इनको भी आईटीआर 3 भरना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों की बिजनेस से इनकम तो होती है लेकिन वो लोग प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं और सिर्फ प्रिजम्पटिव बेसिस पर सेक्शन 44 एडी पर अपनी टोटल इनकम दिखाना चाहते हैं, उनको भी आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और या आपको कैपिटल गेन हुआ है तो भी आपको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। अब आप यहां पे एक दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रिजम्पटिव इनकम क्या है, तो उसको थोड़ी देर में समझेंगे। यहां पे नोट रख लीजिएगा कि आईटीआर 3 में एफएनओ ट्रेडिंग का बिजनेस कोड 13018 ब्रैकेट में अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज एनईसी होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सेक्शन 44 एडी क्या होता है, ये प्रिजम्पटिव टैक्स क्या होता है, जो टैक्सेशन है, क्योंकि आप भी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते नहीं होंगे। तो चलिए आपको इस पर भी समझा देता हूं। प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44 एडी वर्सेस अदर नॉर्मल प्रोविजन एफएनओ ट्रेडिंग में आईटीआर 3 फाइल करते वक्त आपके पास जो 2 ऑप्शन होते हैं कि नॉर्मल प्रोविजन के तहत प्रॉपर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके आईटीआर भरना है या प्रिजम्पटिव बेसिस पर आपको अपनी इनकम बतानी है। इसको सेक्शन 44 एडी भी बोला जाता है। सेक्शन 44 एडी और नॉर्मल प्रोविजन दोनों का इंपैक्ट आईटी 3 फाइलिंग में अलग अलग होता है, तो जो टैक्स लायबिलिटी और कंप्लायंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो चलिए दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सेक्शन 44 एडी प्रिजम्पटिव इनकम जो है, सेक्शन क्या हुआ कि आप अपने टोटल टर्नओवर का 6% डिजिटल ट्रांजेक्शन या 8% टोटल टर्नओवर मिनिमम प्रॉफिट मानकर टैक्स भर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रहे कि इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड अगले साल तक नहीं कर सकते। अगर आपको एफएनओ में लॉस हो गया है तब भी कम से कम 6
7% से 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है। लॉस फ्यूचर के प्रॉफिट से ऑफसेट नहीं होता है। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आज आपको 10 लाख का लॉस हुआ, अगले साल 10 लाख का प्रॉफिट होता है, तो आप पिछला लॉस एडजस्ट नहीं कर सकेंगे और अगले साल आपको 10 लाख पर टोटल इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, क्योंकि आगे का कोई सोच नहीं सकता ना, इसीलिए ऐसा किया गया है। दूसरा है नॉर्मल प्रोविजन, जिसमें एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन होता है। इसमें नॉर्मल तरीके से एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस रिपोर्ट होगा, जो कि रियल प्रॉफिट या लॉस में होगा। इसमें कोई मिनिमम 6 से 8% का रूल अप्लाई नहीं होता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर एफएनओ में लॉस होता है तो उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल तक, और फ्यूचर के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि अगले सालों में टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन इसमें आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, जो मैंने बताया था। समझिए यहां पर कि टैक्स ऑडिट क्या होता है और इसे कब करवाने की जरूरत है, राइट है ना। तो टैक्स ऑडिट एक सीए करता है, चार्टेड अकाउंटेंट, जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AB के अंडर रजिस्टर्ड होता है। और इसका पर्पस ये है कि टैक्स पेयर की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करके इंश्योर करे कि सारी फाइनेंशियल डिटेल सही तरीके से रिकॉर्ड हुई है और टैक्स लॉ का प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। इसका काम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्यूरेट बनाना है। अगर आपको एफएनओ ट्रेडिंग टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है या आपका प्रॉफिट टोटल टर्नओवर से 6% से कम है तो टैक्स ऑडिट जरूरी है। लेकिन अगर टोटल इनकम एफएनओ के लॉस को छोड़कर 4 लाख न्यू रीजन से कम है तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। अब आपको इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, हम सारी कहानी को 4 हिस्से में समझा देते हैं। आपको बस ये देखना है कि आपको कौन सा तरीका सूट करता है। तो अब सवाल आता है कि ITR 3 में कौन सा तरीका बेस्ट है। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो और लॉस हुआ है तो बेस्ट ऑप्शन है ITR 3 नॉर्मल प्रोविजन, क्योंकि इसमें आप एक्चुअल लॉस रिपोर्ट कर सकते हो, जिससे आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपका टोटल इनकम एफएनओ लॉस को हटा दें, बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम है तो टैक्स ऑडिट की जरूरत ही नहीं। वहीं पर अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, प्रॉफिट हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन ITR 3 है, नॉर्मल प्रोविजन होगा, क्योंकि आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट दिखाकर एक्यूरेट टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हो। आप डिडक्शन या एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो जो ट्रेडिंग के लिए किए गए हैं, लाइक ब्रोकरेज, इंटरनेट। अगर प्रॉफिट हाई है तो सेक्शन 44AD जो प्रिजम्पटिव टैक्स की कहानी है जो मैंने बताई थी, तो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में लॉस हो सकता है ऐसा आपको लगता है, ये सोचते हो, तो नॉर्मल प्रोविजन बेटर रहेगा। अगर टर्न ओवर 10 करोड़ किसी कंडीशन में 5 करोड़ भी से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट चेक करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, प्रॉफिट हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा ITR 3 में प्रिजम्पटिव टैक्स सेक्शन 44AD के अंदर रहेगा, क्योंकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। डायरेक्टली 6% या 8% ऑफ टर्न ओवर एज प्रॉफिट डिक्लेयर करके टैक्स भरो। अगर आपको अगर आपको एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं करना है या कंप्लायंस कम चाहिए तो ये सिंपल ऑप्शन है। अगर फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो ये मेथड सही होगा, क्योंकि इसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते और लॉस हुआ है, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ITR 3 नॉर्मल प्रोविजन रहेगा। बट ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर आप सेक्शन 44AD चूज करते हो तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो लॉस का प्रूफ देना मुश्किल हो सकता है। अगर लॉस का फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट करना है तो बुक मेंटेन करके नॉर्मल प्रोविजन में फाइल कर सकते हो। तो अब इसी चीज की जो बात मैंने बताई, ऑप्शन को यहां से लिख दिया, जिससे कि आपको मान लो कि वो बात भारी लगी, नहीं समझ में आई, तो इसको शॉर्ट सिचुएशन में मैंने डायग्राम में बना दिया, तो आप यहां से भी और आसानी से समझ सकते हो। और टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट क्या आपके लिए मैंडेटरी है, जो मैंने उसको भी डिटेल में बोला था, उसको भी मैंने यहां पे शॉर्ट में बना दिया, जिससे कि वीडियो को शुरू में थ्योरी और उसका एक बॉक्स शॉट आप कैसे भी मैच करो और आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। और वीडियो को खूब दबा के शेयर करो, जिससे किसी को भैया जो ट्रेड करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में और किसी भी तरीके से टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत ना हो। तो मेहनत सच्ची और अच्छी लगी हो तो भैया लाइक जरूर कीजिएगा।